अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो एक चार्जर के बारे में है। तो आज हम इन चार्जर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये जो चार्जर है ये लिटोकाला कंपनी के हैं, जो कि 18650, 2650 और मुख्तलिफ बैटरी जो होती है हमारे लिथियम आयन या चार्जिंग वाले जो सेल होते हैं उनको चार्ज करने के लिए। दोस्तों ये चार्जर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी कंपनी का, क्योंकि इस चार्जर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। इस चार्जर के ज़रिए आप अपनी बैटरी को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आया वो सही है या ख़राब है, आपकी बैटरी का चार्जिंग रेट कितना है, डिस्चार्जिंग रेट कितना है, चार्जिंग होने में कितना टाइम लेती है, उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितने mAh का वो सेल है, चाहे आप लैपटॉप वाला यूज़ करें या उससे बड़ा या कोई भी कॉर्डलेस ड्रिलों का सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक की कॉर्डलेस चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है या बैटरी बनाने में सेल इस्तेमाल हो रहा है, वो हर किस्म का सेल ये चार्ज कर देगा। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आया ये कैसा चार्जर है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फीचर्स हैं और ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुके हैं जी हमारे पास चार्जर। तो ये मेरे पास अभी टोटल 5 हैं, तो इनमें से हम एक को अनबॉक्स करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं चार्जर को। तो इनमें से एक ले लेते हैं। तो ये आ चुका है जी चार्जर, इसको अब करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकलता है एक प्रोडक्ट मैनुअल। दोस्तों इस प्रोडक्ट मैनुअल को आप पढ़ के इसको चलाना सीख सकते हैं। ये जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में भी है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद दूसरी साइड पे ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, यानी दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तो ये इसका मुकम्मल यूज़र मैनुअल है, यानी कि प्रोडक्ट मैनुअल, जिसको पढ़कर आप इसको फीचर्स उसको चलाना सीख सकते हैं। उसके बाद ये बबल रैप में आप देख सकते हैं बड़े शानदार तरीके से पैक होता है। और उसके बाद लीजिए जी ये आ चुका है जी हमारा चार्जर। उसके बाद बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको साइड पर कर देते हैं। तो लीजिए जी ये आ चुका है जी हमारा चार्जर। इस चार्जर के अंदर आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी है, काफ़ी सारे बटन हैं, पोर्ट वगैरह हैं। उसके बाद इसके यहाँ पर भी पोर्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह का है चार्जर और किस तरह इसको यूज़ करना है। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे बटन दिख रहे होंगे, जिनके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है मूड का बटन, करंट का बटन, उसका 1 2 3 4। अब ये कौन कौन से बटन हैं दोस्तों? मूड का बटन ये है, इसके ज़रिए आप इसके मूड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 3 मूड हैं। एक दोस्तों इसके अंदर चार्जिंग का मूड है, उसके अंदर एक फास्ट टेस्ट का मूड है, इसके अंदर नॉर का टेस्ट मूड है। तो ये 3 मूड है, इससे आप तीनों मूड सेलेक्ट कर सकते हो और इसी बटन से आप करंट भी इन तीनों मूड के अलग-अलग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बटन है 4 अलग-अलग, इन चारों बटन से अलग-अलग फी सेल के हिसाब से आप इसके जो है अपनी LCD के ऊपर इसकी सेटिंग वगैरह दे सकते हैं, सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अलग-अलग सेलों की। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक जैक बना हुआ है जिसके अंदर जो है DC जैक है 12 वोल्ट। उसके बाद एक और जैक है जिसके अंदर बना हुआ है 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट से मुराद ये 5 वोल्ट जो है आउट का है। यहाँ पर आप कोई चीज़ चार्ज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट करना है किसी चार्जर के साथ, जो कि 12 वोल्ट कम से कम 2-2.5 एम्पेयर का हो। तो आप ये इसकी बैक साइड पे भी दे सकते हैं। बैक साइड पे आप दे सकते हैं तो इसके लिटोकाला लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर। उसके बाद आउटपुट पे लिखा हुआ है 4.2 वोल्ट 300, 500, 700, 1000 मिली एम्पेयर, यानी कि इनमें से कोई भी मिली एम्पेयर आप अपने साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे और सेलों के हैं 1.48 वोल्ट 300, 500, 700, 1000 मिली एम्पेयर। उसका 5 वोल्ट 1000 मिली एम्पेयर की आउट है, जो कि ये है। उसके बाद कंपैटिबल बैटरीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बैटरीज इसके साथ कंपैटिबल है। इसको पढ़कर भी आप इसके साथ अटैच वगैरह कर सकते हैं बैटरी को। तो चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं ऑन और देखते हैं किस तरह वर्क करता है ये। तो लीजिए जी ऑन करने के लिए मेरे पास ये एक चार्जर है जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके साथ 2 एम्पेयर का भी अटैच कर सकते हैं, 3 एम्पेयर का भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको अटैच किया आप देख सकते हैं इसके LCD के ऊपर जो है नल लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ अभी कोई सेल वगैरह अटैच नहीं है, कोई चीज़ अटैच नहीं है। तो इसके साथ हमने सेल अटैच करना है और चेक करना है कौन सा सही है कौन सा। अब ये मेरे पास मिक्स सेल हैं, इनके अंदर कुछ सही भी होंगे कुछ ख़राब भी होंगे।
तो अब मुझे नहीं पता इनके अंदर कौन सा सही है कौन सा ख़राब है, किसके कितने वोल्टेज हैं, क्या है, क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं पता। तो इन चारों सेलों को मैं अलग-अलग लगा रहा हूँ। तो लीजिए दोस्तों, जैसे अटैच किए सेल आप देख सकते हैं सेल हमारे चार्ज होना शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ बटन 1 पर दबाता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है डेड है सेल। उसका नंबर 2 भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, नंबर 3 सिलेक्ट हुआ है वो भी सही है, उसके बाद नंबर 4 सिलेक्ट हो रहा है वो भी सही है। उसके बाद मैं अब आपको इसकी सेटिंग के बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अब ये जो हमारा तीसरा सेल है, तीसरा नंबर वाला सेल चार्ज हो रहा है। आपने मूड के बटन को प्रेस करके रखना है तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से करंट के बटन दबा के आप अपने हिसाब से इसका करंट जो है सेल को जितना आप चाहें दे सकते हैं अपने हिसाब से, 300 मिली एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर, 700 मिली एम्पेयर या 1000 मिली एम्पेयर। उसके बाद आप इसको दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है फास्ट टेस्ट। उसके बाद दोबारा दबाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है नो टेस्ट। तो दोस्तों फास्ट टेस्ट के अंदर भी आप करंट के हिसाब से रख सकते हैं कितना करंट रखना है आपने डिस्चार्जिंग के दौरान। उसके बाद नो टेस्ट के अंदर भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से करंट कितना रखना है आपने डिस्चार्जिंग के दौरान। तो अब मैं आपको तो फास्ट टेस्ट में होता क्या दोस्तों, फास्ट टेस्ट में ये होता है अब ये सेल फुल मुकम्मल चार्ज है। जो भी टेस्ट परफॉर्म करना है उसके लिए आपको सेल को चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल चार्ज होगा तो ही ये सही तरह टेस्ट हो पाएगा। तो अगर ये फास्ट टेस्ट हो रहा है तो फास्ट टेस्ट के दौरान ये नंबर 3 जो सेल है ये पहले सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी कितने एमएच का सेल था। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी ले रहा है आप देख सकते हैं 66 मिली रेजिस्टेंस जो है ये ले रहा है। और उसके बाद जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं सेल के, उसके बाद ये जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद फास्ट चार्ज के दौरान ये दोबारा चार्ज हो जाएगा और हमें कैपेसिटी मिल जाएगी कितने एम्पेयर का, ये मिली एम्पेयर का ये सेल था। उसके बाद जो दोस्तों नो टेस्ट है, नो टेस्ट के अंदर ये होता है कि पहले जो आपका फुल चार्ज सेल है पहले सारा डिस्चार्ज होगा, उसके बाद ये दोबारा नो टेस्ट के दौरान ऑटोमेटिकली दोबारा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी जब चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही चार्ज होगा उसके बाद दोबारा ये एक दफ़ा फिर डिस्चार्ज कर कर आपको दे देगा, यानी कि ये दोबारा चार्ज नहीं करेगा। पहले ये दोस्तों डिस्चार्ज करेगा फिर चार्ज कर देगा फिर डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि ये कम से कम 3 दफ़ा इसको जो है यूज़ करेगा सेल को। पहले इसको डिस्चार्ज करेगा फिर चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा। सिर्फ फास्ट टेस्ट के अंदर पहले डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज हो जाएगा। तो ये 2 किस्म के टेस्ट हैं। आप चाहें तो इन दोनों टेस्ट में कोई भी अपने सेल के हिसाब से टेस्ट को रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अलग-अलग भी टेस्ट दे सकते हैं। अब जैसे ये हमारा चौथा सेल जो है वो चार्ज हो रहा है, नंबर 3 जो है वो नो टेस्ट पे लगा हुआ है, तो इसको हम फास्ट टेस्ट पे रख लेते हैं, दूसरे को भी हम फास्ट टेस्ट पे रख लेते हैं या उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। आप देख सकते हैं अब ये फास्ट टेस्ट पे आ चुका है। अब इसके जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे 4.10 से 4.9, 7, 6, 5 ये जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं। और जैसे ही ये 0 पे हो जाएगा तो हमें इसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने सालों को इस तरह चारों को अलग-अलग चेक कर सकते हैं। के अलग-अलग चेक करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप हर किसी को चार्जिंग टेस्ट पे लगा सकते हैं, किसी को आप टेस्टिंग पे लगा सकते हैं सेलों को, इन 2 को में से किसी को, उसके बाद इन 2 में से किसी को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। आपका अलग-अलग सबको अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस चार्जर से जो है आप अलग सा हर किस्म के सेलों को अलग-अलग काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये चार्जर बहुत अच्छी कंपनी का है और ऊपर से ये आजकल के दौर में जो हमारे चार्जर मिलते हैं चार्जिंग करने के लिए उनसे तो लाख गुना ये बहुत अच्छा चार्जर है, क्योंकि ये चार्जर जो है मैं पर्सनली एक भी यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन चार्जिंग करता है, सेलों की टेस्टिंग बेहतरीन करता है। उसके बाद आपके जो डेड या ख़राब या आपके जो सेल होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये आया सेल ये सही काम करेगा भी कि नहीं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये काम सही करता भी है कि नहीं, तो उसको भी ये टेस्ट करके आप अपने सेल को अलग-अलग कर सकते हैं। जो जितने एमएच के सेल होंगे उनको आप अलग कर लें, 2000 एमएचों के सेल हैं आपके पास में काफ़ी सारे, वो अलग कर लें, मुख्तलिफ एमएचों के अलग सीरीज जगह बना लें, उनको अलग सारे को डिवाइड कर लें। तो इस तरह दोस्तों आप अपने सेलों को यहाँ पर टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चार्जर लिटोकाला LI500। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताता चलो, अगर मैं ये चार्जिंग वाले सेल जो है निकाल दूं, जो हमारे डेड सेल लगे हुए हैं उनको ये चार्ज नहीं करवाएगा। आप ये देख सकते हैं ना ये सिलेक्ट हो रहे हैं ना कुछ, ये नल लिखा रहा है, इसका मतलब ये सेल जो हमारे दोनों ख़त्म हुए हुए हैं, ये बिल्कुल डेड सेल हैं, इनको आप कचरे में ही फेंक दें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चार्जर लिटोकाला। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको चाहें तो परचेज़ कर लें, वरना आप चाहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।